यमन में कारगो जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की हौसियों के हमले की मजम्मत। इसहाक डार का जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। इसहाक डार ने कहा कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज रानी के लिए संगीन खतरा है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बहर अहमर में पेश आने वाले वाक़े की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। मक्का मुआहिदा बुनियादी तौर पर दिफाई नौजत का है। इसका मकसद खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाना है। मुआहिदा पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक है। मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान गजा बोर्ड ऑफ पीस के फैसले के लिए धचका है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे के बारे में ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने माहिदे के हवाले से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को एतमाद में लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर खलीजी ममालिक ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल खित्ते में अमन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक हुआ। इन सियासी कारकुनों की तरबियत किसने की? इन कारकुनों को सियासी नजरिया किसने दिया? कहा गया सियासी रुकन जहनी मरीज था, जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो अपने घर वालों पर फायरिंग क्यों नहीं की? आप इस मामले से खुद को जुदा नहीं कर सकते। पीटीआई से बार बार कहा नफरत इंतशार की सियासत ना करें। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अक़लियतों की बहबूद के लिए बहुत काम किए हैं। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे। अक़लियतों की तालीमी, समाजी, सियासी और दीगर शोबों में अहम खिदमात हैं। अक़लियतों की कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमात पर कौम को फ़ख्र है। अक़लियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहिदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे या डील के करीब पहुँच चुके हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज से अमरीकी नासिम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, तालीम, सिक्योरिटी और सरमाकारी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नासिम उल उमूर की मरियम नवाज की ख़वातीन के लिए मंसूबों की तारीफ, सिक्योरिटी, मसनूई जहानत, डिजिटल असासों और तवानाई में ताउन पर इत्तफाक हुआ। सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आइंदा साल बसंत मेले मज़ीद तोसी से मनाएंगे। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीका को सालसों के जरिए अमरीकी इंतजामिया तक पहुंचाई गई शराइत तस्लीम करना होगी। वाशिंगटन को जंग खत्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका की गैर कानूनी जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। शाह सलमान का मुश्तरका काविशों पर मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और उर्दुबान से इज़हार तशक्कुर। सऊदी फरमानरवा का कहना है कि सहफ़रीक़ी सरबराही इजलास ने तीनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती को मजबूत बनाने के अज़्म को तौसीक़ की है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी के लिए एक मजबूत फ्रेम पर कायम हो गया है, जो मुश्तरका ताउन, राबताकारी और इंज़माम को मज़ीद मुस्तहकम करने में मुआविन होगा। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने और आलमी सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखने में भी मदद मिलेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अपना हुर्मुज़ पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ हमारा कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है और हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। इस वक्त अपना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ।
सेनेटर शोमर ने कहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर जरूरी और खतरनाक जंग में झोंक दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजों की जानों को खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस आईनी इख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के लिए इकदाम करे। ट्रंप इंतजामिया ईरानी धमकियों के मामले पर सेनेट को फौरी ब्रीफिंग दे। कांग्रेस को अंधेरे में रखना नाकाबिल कबूल है। तर्जुबान पासुराल इनकलाब ने कहा है कि आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर में तवानाई की तरसीली लाइनें और हजारों बिजली घर खतरे में आ सकते हैं। इस वक्त एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। ईरान के रद्द-ए-अमल के सबब अमरीका के लिए जंग उसी कुव्वत से जारी रखना मुश्किल हो गया। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि अब नाहरुमों से तेल की तरसील में तेजी आ गई, जबकि जदीद पाइपलाइंस और बरामदी सहूलियात के जरिए मजीद 50 से 70 लाख बैरल जौमिया तेल खित्ते से बाहर भेजा जा रहा है। खलीजी खित्ते में मजमूई तौर पर जौमिया तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट तक पहुंच रहा है। सिर्फ अतवार के रोज खलीजी ममालिक से 2 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल बरामद किया गया, जो कशीदगी से कबल की औसत बरामदात से भी ज्यादा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं, जबकि तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को नई सतह पर ले जाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। दस्तखतशुदा प्रोटोकॉल दोनों ममालिक के दरमियान शोबावार ताउन के लिए जामे रोड मैप है। पाकिस्तान और बेलारूस की दोस्ती मुश्तरका खुशहाली और ताउन के आज़म के साथ मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 10वें इजलास का मुंतज़िर है। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार ने बतौर एडिशनल जज ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस शाहनवाज मेमन ने भी बतौर एडिशनल जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदे और सीनियर वकला शरीक हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ उनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वामी आलम की तवज्जो दिलाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम है। हमारी आबादी में नौजवानों का हिस्सा बहुत नुमायां है। सदर मुमलिकत ने नौजवानों के आलमी दिन पर पाकिस्तानी नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और आज़म पाकिस्तान का कीमती असासा है। पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 60 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, इसलिए नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का कहना था कि नौजवानों का आलमी दिन मुख्तलिफ हालात, मुश्तरका उमंगों के उन्वान से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। हुकूमत नौजवानों की नशोनुमा के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाने को तरजीह दे रही है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और बावकार हैं, उन्हें रोजगार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल मुल्क है, लिहाजा नौजवानों के बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी और फिक्री और इल्मी नशोनुमा के लिए वसाइल फराहम किए जाएँ। नौजवानों को मुफ्त IT की तालीम से रोशनास कराया जाए। जमात इस्लामी नौजवानों के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद कर रही है। नौजवानों की तरक्की में ही कौम की पायदार तरक्की और ताबनाक मुस्तकबिल है। हाफिज नईमुर रहमान का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। अज़मा बुखारी ने अलहमरा में समर कैंप की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्ट के 85 फनपारे पेश किए गए। समर कैंप के नौजवान फनकारों की जानिब से मरियम नवाज का तैयार करदा पोर्ट्रेट भी नुमाइश में पेश किया गया, जिसने खुसूसी तवज्जो हासिल की। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज का पोर्ट्रेट नौजवान आर्टिस्ट की फ़नी महारत और तख्लीकी सलाहियतों का अक्कास है। मुख्तलिफ मीडियम्स में पेश किए गए काम इंतहाई मुतासिर कुन है। मशरल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट में हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। सर्वे में पाकिस्तान के तमाम इलाकों के राय दहिंदगान शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबों में मालूमात तक रसाई के कवानीन मौजूद हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान में 29 ज़ैली दफातर के जरिए 683 ऑडिट मुकम्मल किए। ऑडिट में 224 अरब रुपए की बेकायदियाँ सामने आईं। 43% राय दहिंदगान का पॉलिसी साजों की काबिलियत पर एतमाद है।
40% राय दहिंदगान ने आलिया अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। सलामती कौंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम का मकसद कब्जे को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी। देकर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरजमीन को तकसीम करने की कोशिश है। आबादकारों का तशद्दुद फौरी बंद और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। मस्जिद अक़सा में इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कोताहियां पुलिस से या फिर मेडिको लीगल से हुई। जुडिशल कमीशन से मालूम हो जाता जहां जहां कोताहियां हुई उनको ठीक करना मेरा काम है। मुराद अली शाह ने कहा, आइन में नया सूबा बनाने का तरीका मौजूद है। सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब के लिए अलग अलग मौक़िफ़ रखती है। पंजाब में 2 नए सूबों की करारदाद मंजूर हो चुकी। मामला कौमी असम्बली में रुका हुआ, वहाँ भी 2/3 अक्सरियत चाहते हैं। मीर रजा से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। टैक्सी ड्राइवर का अहम बयान आ गया। टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह ने बताया कि मीर रजा ने 3:57 पर राइड बुक की। 4:07 पर उसको कॉल की कि आपकी लोकेशन पर हूँ। 4:09 पर राइड शुरू की। हम खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और वहाँ से बहादुराबाद गए। मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, मैं रास्ता बताता हूँ। फिर उसने जैसा बताया उस रास्ते पर चलते गए। जहाँ मीर रजा को छोड़ा वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खुसूसी नशिस्त। सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में फितरल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। अफगान उबूरी हुकूमत को अपने आलमी वादों की पासदारी करना होगी। मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹1.39 इजाफे के बाद ₹382.25 फी लीटर हो गई। बलोचिस्तान के अजला शोब और शमर में 4.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि उसका मरकज़ शोब से 122 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। ज़लज़ले के बायस शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। कलमाए तजर्बा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से ताहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कोलंबिया में पीर के रोज आए शदीद ज़लज़ले से अमवात की तादाद 254 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा इलाके बिजली और बुनियादी सहूलियात से महरूम। ज़लज़ले से होने वाली तबाही और हलाकतों की तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के शुमाल और पुर्तगाल में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानविया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, जबकि पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। आखिरी बार स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण 1912 में टाइटैनिक के डूबने से 2 दिन कबल देखा गया था। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,80,863 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1463 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,79,840 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आईसीसी ने टेस्ट और वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 5 दर्जे बेहतरी के बाद दोबारा टॉप 10 में जगह बना ली। कौमी बैटर अब्दुल्ला शफीक ने 25 दर्जे बेहतरी के बाद 32वीं पोजीशन हासिल कर ली। टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में सलमान अली आगा 38वीं और शान मसूद 39वीं नंबर पर मौजूद, जबकि टेस्ट बॉलर्स में कौमी स्पिनर नुमान अली 8वीं पोजीशन पर बरकरार।
और पाकिस्तान टीम के दौरा इंग्लैंड के स्केजुअल में तब्दीली। मैच अब 4 के बजाय 3 रोज़ा टेस्ट वार्म अप मैच होगा, जिसका आगाज 13 अगस्त से होगा। मैच को पहले 12 अगस्त से 4 रोज़ा मुकाबले के तौर पर शेड्यूल किया गया था। इंतजामिया का बुध के रोज के लिए खरीदे गए तमाम टिकटों की मुकम्मल रकम वाले दोनों दिनों में वापस करने का ऐलान। ताहम 13, 14 और 15 अगस्त के खरीदे गए टिकट बदस्तूर काबिल इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स और तीसरा एडजस्टन में खेला जाएगा।